नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 20 अप्रैल 2025। तो चलिए, 21 अप्रैल 2025 ने ऑल टाइम हाई से दूर है। ऑल टाइम हाई इसने कब लगाया था अभी का? रिसेंटली आप देखिए, यहाँ पे मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। ये है आपका सितंबर के आसपास में ना, और 26 सितंबर 54,467, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 54,000, है ना। इसको लिखते हैं एटीएच। क्या लिखेंगे? एटीएच। कितना था? 54,467.35। और अभी का जो क्लोजिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है? अभी का चल रहा है आपका 54,407 रुपये 20। 54,407.20। तो आप ये देख सकते हैं कि मात्र 60 पॉइंट बचा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। बिल्कुल क्लोजिंग के पास, मैंने अपने हाई के पास में ही क्लोज किया। तो आप कह सकते हैं, चार्ट देखिए, कि बैंक निफ्टी में आरबीआई द्वारा किए गए काम और सरकार द्वारा दिया गया जो प्रोत्साहन राशि, आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो भी रेपो रेट वगैरह कम हुआ उसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ा है, और एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर में, इसलिए ये ऑल टाइम हाई पर है। ऑप्शन डेटा का फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सारे लोग शॉर्ट कवरिंग में चले गए। पीसीआर ओवर बाउट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखा जाए। और फ्यूचर 54,223 पर है, लेकिन हम उसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, यानी अब हम सस्ता हो गए। बात समझ रहे? क्या हो गया? पहले फ्यूचर महंगा था, अब ये सस्ता हो गया। तो 54,290, यानी इससे ऊपर आप समझिए कि हम लोग ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर आप देखें, स्पॉट प्राइस 54,300 के आसपास का है। क्लोजिंग क्लोजिंग 54,290 है ना, सॉरी, 54,290 था। मैंने 54,407 वो हाई था उस टाइम, लास्ट सेशन का। क्लोजिंग 290 के आसपास है, यानी कि ऊपर से हम लोग 150 पॉइंट माइनस है, नीचे है। कोई खास नहीं है दिक्कत, कोई बिक्स है ही नहीं। तो 150 पॉइंट हम लोग नीचे है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 54,223 है, और हम 290 पे, यानी हम लोग थोड़ा सा सस्ता हो गए। 54,300 एट द मनी, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, यहाँ पे तो 1,72,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 3.5 लाख है। हल्का रेजिस्टेंस तो है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो ये भी पार हो जाएगा। आपको पहला सपोर्ट एरिया 54,000 पे मिलेगा। यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर है 10.5 लाख। लेकिन ये सारे लोग शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में, इसके वजह से क्या है कि आपको आने के बाद ये लोग क्या कहेगा कि चलो खरीदारी करते हैं, और ये फिर ऊपर लेके भाग जाएगा। नीचे गिर गया तो नीचे गिर गया तो बड़ा वाला सपोर्ट अब 53,500 का बन रहा है। यहाँ पे आपका जो प्राइस आ रहा है वो देखा जाए तो एक तरह से 53,500 पे एरिया जो बन रहा है, 6.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 7 लाख के आसपास में। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए कह रहा हूं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 से 4 दिन तक बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूव किया है, इसलिए एक शानदार वाली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 1,000 पॉइंट भी माइनस हो जाए इसमें, बैंक निफ्टी में। यानी आप जो 54,290 को देख रहे हैं 1,000 पॉइंट, तो हम 53,500 तक में भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1,000 से 800 पॉइंट तक माइनस होने का क्षमता अभी भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वन साइड ऊपर भागा है 2 से 3 दिन ऊपर की तरफ में। ऑल टाइम हाई जो है, अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है 54,500 के आसपास का, समझिए 54,467 था ना, 54,500 का वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लगभग 8.5 लाख आपका कॉल राइटर है, और पुट राइटर 1.5 लाख है। तो हो सकता है ये भी ना टूटे। अगर टूट गया तो आप फिर एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, और हो सकता है ये आपको 55,000 तक का लेवल दिखा दे। लेकिन अभी हम 54,500 का ही मेन रेजिस्टेंस पकड़ के चले। आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम ओवर बॉट में चले गए। आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है, 70 के ऊपर चला गया था ओवर बॉट, और ये 3 से 4 दिन से आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी है, कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी मिल जाए। तो बाइंग करने का एक ही जगह है, अपने ऑल टाइम हाई एरिया के ऊपर, वो थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां अगर ये निकल गया 54,425 के ऊपर, बाय,
अगर इसके ऊपर निकलता है, थोड़ा दूर है, ठीक है, लेकिन यही एक एरिया आ रहा है जिसके ऊपर एक हिम्मत किया जा सकता है बाय साइड के लिए। 54,425 इसके ऊपर बाय अगर करते हैं तो टारगेट पहला वाला तो 54,500, देखिए ये अभी नजदीकी पहला रेजिस्टेंस है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर से एक रिजेक्शन नीचे आपको मिल सकता है। तो एक बार प्रॉफिट को आपको यहाँ पे जरूर बुक करना चाहिए, वो भी 54,500 का ही कॉल ऑप्शन लेके। लेकिन यहाँ पर एक है कि अगर ये टिक गया 54,500 के ऊपर आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, अगर ये टिक गया तो हो सकता है ये आपको 54,600 से लेके फिर ये 55,000 के रेंज में जाने की कोशिश करे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 100 पॉइंट पर, मतलब जैसे जैसे देखिए ये ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ब्रेकआउट, अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और ये एक रेंज को तोड़ के फिर निकल रहा है, ये जो रेंज बना है, तो समझिए फिर ये 55,000 के रेंज को तोड़ने की कोशिश करे, यानी 54,500 पे गया, 54,500 पे गया और यहाँ पे टकरा कर थोड़ा देर टिका और फिर एक रेंज बना लिया ये, और इस रेंज को अगर ये फिर से तोड़ा तो फिर ये 54,600, 700, 800 तक जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन 54,600 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ सेलिंग के साइड में। देखिए सेल के लिए ज्यादा संभावना इसलिए है कि 3 दिन थोड़ा सा आपको मूवमेंट वन साइड मिला, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, तो पहला सेलिंग ही 54,200 के नीचे बनता है। सेल जो होता है 54,200 के बिलो ही देखने को आपको मिलेगा, और टारगेट 54,000 का पहला 54,000। इसको अगर ये नहीं होल्ड किया, जो कि नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है ये 53,900 से फिर ये 53,500 की रेंज में आने की कोशिश करे। याद रखिए, तो 53,600 ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये 500 वाला रेंज है, यहाँ पर आपको एक रुकावट देखने को मिल सकता है, सपोर्ट बन सकता है, इसलिए मैंने ये रेंज दिया। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 54,100 का स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। बात है इसका भी गैप अप और गैप डाउन, तो कल भी वही होगा। अगर गैप अप खुलता है तो अभी स्ट्रेटजी क्लियर है, ऑल टाइम हाई पर है, और अगर ये गैप अप खुल जाए मान लीजिए, तो गैप अप के सिचुएशन में किसी भी कारणवश से जितना ऊपर खुले 54,700 से लेके 55,000 के रेंज में, ये कहीं पे भी खुलता है ना, तो 55,000 का ही स्टॉप लॉस लगा के एक सेलिंग कंडीशन बन सकता है, और टारगेट नीचे 54,500 से लेके फिर 54,000 तक के टारगेट आप नीचे एक बार झटका मारते हुए देख सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 54,700 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, इन केस जितना नजदीक ये 53,500 के आसपास खुले या 53,800 के नजदीक खुले, एक चांस बाय का ले सकते हैं। टारगेट 53,900 से लेके वापस 54,300 वाला कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन से आप 53,600 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं, ये हिसाब है। इसी हिसाब से अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी ने भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिया, 23,850 पर चला गया, बहुत ही जबरदस्त मामला हो गया निफ्टी में भी। आप देखें निफ्टी का अगर रेंज देखें हम लोग ऊपर की साइड में, तो आप देखिए एक ब्रेकआउट आया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो 23,850 850 बार बार हम लोग कर रहे थे, और उसी रेंज को इसने तोड़ के उसके पास में चला गया। ये वाला आप देख रहे हैं 25 मार्च का हाई है 23,870 69 के आसपास, इसको क्लेम किया, हालांकि उसके नीचे आके क्लोज किया। तो कल फिर से अगर इसके ऊपर निकालने में कामयाब हो जाता है 23,875 के ऊपर, तो एक बाइंग आपको बन सकता है 23,875 के ऊपर बाय किया जा सकता है, और जो टारगेट होगा 23,925 से लेके 24,000। अब ये 24,000 अभी इसका नियर में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कॉल ऑप्शन के साथ में 23,900 का कॉल ऑप्शन। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं मेरा ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ कि 24,000 जो है निफ्टी का अभी नजदीकी मेन रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। 24,000 पे 56 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 20 लाख के आसपास में, तो डबल से भी ज्यादा है।
इसलिए वो पहला रेजिस्टेंस है, बड़ा मुझे नहीं लगता है कि टूटना चाहिए, ऐसा मुझे संभावना नहीं लग रहा। टूट गया तो फिर 24,100 तक, लेकिन संभावना कम। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, जो 23,850 पर हम क्लोज कर रहे हैं, तब हमारा सपोर्ट थोड़ा ऊपर खिसक गया। और ऊपर कहाँ खिसक गया है हम लोग, तो हम आ गए हैं इस एरिया पर। देखिए 23,650 से 700, इस दो एरिया को मिला के देखें तो 24,630 लाख से लगभग 31 लाख आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर 19,322 एक 23 लाख है। तो यहाँ पर आपको इस एरिया 650, 500 तो बहुत तगड़ा, 23,500 तो ये तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए। 23,500 पर अगर आप देखें तो आपका एरिया 83 लाख 84 लाख पुट राइटर है, तो ये तो नहीं टूटेगा भाई। 23,500 550 तो उसके पास में मिले तो खरीदारी बन जाएगी। चलिए वापस शिफ्ट करते, और वो जो प्राइस था मैं ले आता हूँ, यह वाला। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब बात है सेलिंग साइड की, अगर हम बात करें यानी कि नीचे की तरफ देखना शुरू करें, तो हम 23,800 के नीचे पहला सेल का एरिया बनेगा। 23,800 के नीचे टारगेट हमारा 23,750, 23,700 खराब हो गया तो 23,650 से 600। अब जैसे इस रेंज में आएंगे तो 23,500 वाला जो बायर है वो एक्टिव हो जाएगा, खरीदारी शुरू हो सकते हैं। तो 23,500 550 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वहां चला जाए इन केस गलती से 23,550 से 23,500, तो यहाँ पे जरूर बाय करना चाहिए। इसको मैं हाइलाइटर के साथ बता रहा हूँ, इस एरिया पर तो बाइंग आना ही आना है। ठीक है, तो इस एरिया पे आपको 600 के आसपास निकल जाना है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,800 का ही रख के पुट ऑप्शन चल सकते हैं बाय करके। अब हम गैप अप और गैप डाउन देखें। ठीक है, मान लीजिए गैप अप हो गया किसी कारण पर, डायरेक्टली 24,000 से लेके 24,100 के रेंज में खुलता है, तो हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 23,950 से 23,750। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,000 का रख सकते हैं। और गैप डाउन की बात कर ले, अगर हम नीचे खुल जाते हैं गैप डाउन में किसी कारणवश से निफ्टी में, क्योंकि तो नीचे आपका एरिया तो खुला हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लेवल जरा चेक कर ले। हाँ, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है किसी कारणवश, और नीचे की तरफ में हम जितना नजदीक खुले 23,500 से 23,600 के रेंज में अगर खुलते हैं, तो जरूर यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। टारगेट 23,650 से 23,850 अगेन, डायरेक्टली नहीं जाएगा पर 50 75 100 ऐसे करके पॉइंट बनाते हुए कॉल ऑप्शन 23,600 का लेके चल सकते हैं। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू है, लेकिन याद रखिए ट्रम्प साहब के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, और मस्क साहब के खिलाफ, तो उन दोनों का भी असर पड़ेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।